हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू FighTDU। इस क्लास से पहले हम मॉल के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और उन क्वेश्चन को आप बना लिए होंगे। ओके, मॉल से रिलेटेड और क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि मॉल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसको सोल्व कर सकें। ओके, आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक है। देखिए, भार, यहाँ पे भार कैलकुलेशन करवाया गया है। यहाँ पे दिया गया 20 ग्राम फास्फोरस, सेकंड में है 5 मोल जल और तीसरा है 12 × 10⁻24 हाइड्रोजन परमाणु। यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि सबसे अधिक किसका भार होगा, सबसे ज़्यादा भार किसका होगा। अब देखो, भार यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर भार और द्रव्यमान सिमिलर मानते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर डिफरेंस होता है। लेकिन अगर केमिस्ट्री के अंदर भार पूछा जाए या द्रव्यमान पूछा जाए तो एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भार कैलकुलेट करेंगे। और भार क्या है, भार का मतलब है W कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास है 20 ग्राम फास्फोरस। अब ग्राम है, ग्राम के साथ परमाणु अणु आयन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास W दिया गया है, मतलब भार दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया और कितना है, 20 ग्राम। कितना है, 20 ग्राम है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है 5 मोल जल। अब 5 मोल जल की बात कर लेते हैं। 5 मोल, इसके अंदर हमारे पास क्या है, 5 मोल दिए गए हैं, द्रव्यमान नहीं दिए गए। मोल और द्रव्यमान में क्या रिलेशन है, उसकी सहायता से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इसके अंदर क्या गिवन है। गिवन हमारे पास है मोल, और कितने मोल गिवन है, 5 मोल गिवन है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे पदार्थ दिया गया है। कौन सा पदार्थ दिया गया है, यहाँ पे H2O दिया गया है, मतलब जल दिया गया है। क्या दिया गया है, जल। क्या हम जल का अनुभार कैलकुलेट कर सकते हैं, यस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, इसका कितना आता है, 18 ग्राम आता है। H2O का कितना होता है, 18 ग्राम होता है। सेकंड हमारे पास है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्या ज्ञात करना है, क्वेश्चन में हमारे पास भार, तो हम लिख देते हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, भार कैलकुलेट करना है। तीसरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, हमारे को दिया गया, एक तो मोल दिया गया है, दूसरा हमें क्या दिया, पूछा गया है भार कैलकुलेट करवाए। तो मोल और भार में क्या रिलेशन होता है, हम जानते हैं कि मोल बराबर W/m होता है। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से W निकालना है। तो क्या करेंगे, N × m, ये फॉर्मूला बन चुका है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। हमारे को n की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 5 दे रखी है। m अभी हमने H2 का निकाल लिया, कितना है, 18। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 ग्राम। तो हमारे पास यहाँ पे H2 का क्या निकल के आ चुका है, H2 का निकल के आया है, भार निकल के आ गया है। हमारे पास फास्फोरस का भार है, कितना है, 20 ग्राम, जबकि यहाँ पे हमारे पास H2 का भार कितना है, 90 ग्राम है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है 12 × 10⁻24 हाइड्रोजन परमाणु। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु मतलब है संख्या दे रखी है, हमें क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि हमारे को क्या गिवन है। यहाँ पे हमें N0 दे रखा और कितना दे रखा, 12 × 10⁻24 दे रखे हैं। ओके, अब देखिए, ये N0 है। दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है, क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु। क्या हम इस हाइड्रोजन परमाणु का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, यस। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा, एटॉमिक मास के बराबर होगा। कैसे, जैसे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 इंटू, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। और हाइड्रोजन के लिए अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ही होता है। कितना होता है, 1 ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि परमाणु होता है, यदि हमारे पास परमाणु हो तो मॉलिक्यूलर मास उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए एटॉमिक मास कितना होता है, 1 आता है, और उसका मॉलिक्यूलर मास भी कितना होगा, 1 होगा। अब बात आती है कि क्या कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें भार ज्ञात करना है, मतलब W कैलकुलेट करना है। तीसरा, अगर हम बात करें फॉर्मूला कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें N0 दिया रहा है। दूसरा हमें क्या है, W कैलकुलेट करना है।
तो अगर हम मोल से रिलेटेड फार्मूलों की बात करें तो कौन कौन से फार्मूले होते हैं हमारे पास? फार्मूले होते हैं मोल बराबर W/m होता है एक, दूसरा होता है कि मोल बराबर N0/Na होता है, तीसरा फार्मूला होता है N बराबर आयतन लीटर के अंदर अपॉन 22.4। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या N0 दिया गया, N0 कौन से फार्मूले के अंदर है? सेकेंड फार्मूले के अंदर है। दूसरा देखो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है W, और W कौन से फार्मूले के अंदर है? पहले फार्मूले के अंदर है। तो यहाँ मोल और मोल बराबर हो गए, इसका मतलब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं। तो फाइनली फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला बनेगा अपने पास W/m बराबर N0/Na। हमें क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ से हमें कैलकुलेट करना है W कैलकुलेट करना है। तो क्या कहेंगे? W बराबर N0/Na इंटू m। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास N0 की वैल्यू दी गई है। N0 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 12 × 10⁻24, और n अवोगाद्रो संख्या होती है, और m कितना है? m हमारे पास 1 है। तो इसको सोल्व करते हैं। इसको मैं इधर सोल्व कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं? इधर सोल्व कर देता हूँ। देखिए W बराबर N0 कितना दे रखा है? 12 × 10⁻24 अपॉन Na अवोगाद्रो संख्या 6 × 10⁻23 इंटू m कितना है? m यहाँ पे एटॉमिक मास के बराबर मतलब 1 है। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा? W बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे केवल एक 10 बच जाएगा, तो कितना बचेगा? 12, और इसको 1 और 2 कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10, मतलब फाइनली आ जाएगा 20 ग्राम आ जाएगा। ओके, हमारे पास तीसरे का भी आंसर आ चुका है। देखिए पहले का कितना था? 20 ग्राम था। कितना था? 20 ग्राम था। दूसरे का कितना आंसर आ रहा है हमारे पास? 90 ग्राम है। और तीसरे का हमारे पास कितना है? तीसरे का हमारे पास है 20 ग्राम आ रहा है, 20 ग्राम। देखिए इसका और इसका तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका कितना है हमारे पास? 90 ग्राम है। 90 ग्राम तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि 49.25 ग्राम स्वर्ण छड़ में स्वर्ण के कितने मोल उपस्थित होंगे? सोने का परमाणु भार दिया गया है, कितना है? 197 ग्राम। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिवन, क्या दिया गया है। ओके, गिवन हमें देखिए 49.25 ग्राम दिया गया है। अब यहाँ पे परमाणु अणु आयन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? ये द्रव्यमान दिया गया है। तो हम लिख देते हैं द्रव्यमान कितना है? 49.25 ग्राम दिया गया। आगे देखिए स्वर्ण छड़ में स्वर्ण के कितने मोल उपस्थित होंगे, और सोने का परमाणु भार दिया गया है। हमें क्या दिया गया? सोने का परमाणु भार। सोने का परमाणु भार दिया गया है, मतलब गोल्ड का परमाणु भार दिया गया है। कितना है? 197 दिया गया है। ओके, आगे के इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? छड़ में स्वर्ण के कितने मोल उपस्थित होंगे, मतलब क्या कैलकुलेट करना है? मोल कैलकुलेट करना है। ओके, तीसरा अगर हम बात करें फॉर्मूला कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए मोल से कितने फॉर्मूले हैं? 3 फॉर्मूले मैंने लिए। पहला फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन m। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है? यदि नंबर ऑफ पार्टिकल में अवोगाद्रो संख्या का भाग दे दिया जाता है तो क्या मिलेगा? मोल मिलेगा। ओके, तीसरा फॉर्मूला क्या है? यदि आयतन लीटर के अंदर हो उसमें 22.4 का भाग दे दिया जाता है तो भी क्या मिलेगा? मोल मिलता है। अब देखिए तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो किससे डिसाइड हो? गिवन और ज्ञात करना है। गिवन क्या गिवन है? W, मतलब W किस में है? तो इसका मतलब है एक तो पहला फॉर्मूला लगेगा। दूसरा देखो क्या कैलकुलेट करना है? हमें मोल कैलकुलेट करना है, मतलब मोल तो इसी के अंदर है। और हमें सोने का
परमाणु भार, और ये होगा वो किसके बराबर होगा, सोने का एटॉमिक मास। जो अनुभार होगा वो एटॉमिक मास के ही बराबर ही होगा, परमाणु भार के बराबर होगा, क्योंकि परमाणु है हमारे पास। ओके, तो हमारे पास m की वैल्यू भी आ चुकी है। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकालें। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अपना फॉर्मूला बनेगा W/m। हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। W दे रखा है, देखिए मोल बराबर W कितना है 49.25, और ये हमारे पास कितना है 197। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.25 मोल। कितना आएगा हमारे पास 0.25 मोल। तो हम कह सकते हैं कि 49.25 ग्राम स्वर्ण के कितने मोल होते हैं, 0.25 मोल होते हैं। ओके, तो फाइनली हम लिख देते हैं अतः 49.25 ग्राम स्वर्ण में स्वर्ण के कितने मोल हैं, 0.25 मोल होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन था, उसको हमने सोल्व कर लिया। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इन तीनों फॉर्मूले से ही हमने इसको सोल्व किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में प्रत्येक घटक तत्व के कितने परमाणु उपस्थित होंगे। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या पूछा गया, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए ग्राम दिया गया है, ग्राम के साथ परमाणु अणु आयन नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, द्रव्यमान। 50 ग्राम द्रव्यमान में कैल्शियम कार्बोनेट में प्रत्येक घटक तत्व के कितने परमाणु उपस्थित होंगे। अब यहाँ पे परमाणु की संख्या पूछी है, मतलब परमाणु की संख्या, अणु की संख्या नहीं पूछी है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में उपस्थित कैल्शियम के कितने परमाणु हैं ये पूछा गया, कार्बन के कितने परमाणु होंगे ये पूछा गया, और ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं ये पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर यही ज्ञात करना पड़ेगा कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के कितने अणु होंगे। ओके, उसके बाद में हम बता सकते हैं कि कैल्शियम के कितने परमाणु हैं, कार्बन के कितने परमाणु और ऑक्सीजन के कितने परमाणु। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, एक अणु के अंदर एक तो कैल्शियम परमाणु है, और कार्बन के भी एक परमाणु है, और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। ओके, यदि हम 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के अणुओं की संख्या पता लगा लेंगे तो उतनी ही संख्या में कैल्शियम के परमाणु होंगे, उतनी ही संख्या में कार्बन के परमाणु होंगे, लेकिन ऑक्सीजन के 3 गुना परमाणु होंगे, क्योंकि एक कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में जो अणु आएंगे उसमें हमारे पास क्या है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाकर के ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या आएगी। ओके, तो हम निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट के अणु कितने हैं। ओके, सबसे पहले हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन कि हमारे को यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। देखिए सबसे पहले ग्राम दिया गया है, मतलब द्रव्यमान दिया गया है, 50 ग्राम दिया गया है। ओके, दूसरा हमें पदार्थ दिया गया है, और वो पदार्थ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हम कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास, अनुभार, आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए कैल्शियम के लिए होता है 20 से 40, एटॉमिक मास कितना होगा इसका, 40 होगा। अगर कार्बन की बात करें तो 12 होगा, एटॉमिक मास कितना होगा कार्बन के लिए, 12 होगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए 8 से 16, एटॉमिक मास कितना हो गया है, 16 हो गया है। अब देखिए, अब हम कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैल्शियम की संख्या यहाँ पे 1 है इंटू, और यहाँ इसका एटॉमिक मास कितना है 40, प्लस यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की संख्या कितनी है 1 है इंटू, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 3, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। सोल्व करते हैं, देखिए 40 प्लस 12 प्लस 16 48। फाइनली हमारे पास कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा, 100 आएगा, और कितना 100 ग्राम। देखिए हमने कैलकुलेट कर लिया, अनुभार कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए
क्या पूछ रहा है, प्रत्येक घटक तत्व के कितने परमाणु उपस्थित होंगे, ज्ञात करना है। सेकंड है ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। पहले तो हम क्या ज्ञात करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के अणुओं की संख्या कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में परमाणु की संख्या निकाल लेंगे। तो हमें ज्ञात करना है, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहला तो क्या कि प्रत्येक घटक के परमाणु की संख्या, प्रत्येक घटक तत्व के परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या, प्रत्येक घटक तत्व की परमाणु की संख्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे पहले भी हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एन नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एन नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला देखिए, मोल से रिलेटेड कितने फॉर्मूले होते हैं, मोल से रिलेटेड 3 फॉर्मूले होते हैं। मोल बराबर द्रव्यमान अपॉन एम। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो संख्या। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, आयतन लीटर के अंदर 22.4 होता है। ओके, देखिए हमें डब्लू दे रखा है, डब्लू कौन से फॉर्मूले में, पहले फॉर्मूले के अंदर है। दूसरा ज्ञात करना है, उसमें एन नोट कैलकुलेट करना है। एन नोट किसके अंदर है, सेकेंड फॉर्मूले के अंदर है। इसका मतलब है कि ये मोल और ये मोल बराबर होगा, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर हो जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। देखिए हमें निकालना है, एन नोट निकालना है, तो हम ऐसे लिखेंगे, एन नोट बराबर एन ए इक्वल टू डब्लू अपॉन एम। हमें यहाँ से क्या निकालना है, एन नोट निकालना है। एन नोट बराबर डब्लू अपॉन एम इंटू एन ए। ये फॉर्मूला बन चुका है। इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप करनी है। देखिए आगे मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। देखिए एन नोट बराबर एन नोट डब्लू का मान कितना दे रखा है, डब्लू का मान दे रखा है 50 दे रखा है। कितना दे रखा है, 50 अपॉन, और एम कितना है, 100 है, इंटू अवोगाद्रो संख्या 6 इंटू 10 की पावर 23 है। ओके, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 50 2 और यहाँ पे 3। एन नोट कितना आया, एन नोट 3 इंटू 10 की पावर 23। ये तो हमारे पास क्या आया है, कैल्शियम कार्बोनेट अणुएं आई हैं, कैल्शियम कार्बोनेट अणुएं आई हैं। लेकिन इसमें प्रत्येक घटक तत्व के परमाणु पूछे गए हैं। मतलब है कि जो हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके जो इतने कैल्शियम कार्बोनेट हैं, इसमें से कैल्शियम के कितने परमाणु हैं, कार्बन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ये ज्ञात करना है। अब देखिए हमें ये पता है कि एक कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम कितना है, 1 है। कार्बन की बात करें तो कितना है, 1 है। और ऑक्सीजन की बात करें तो 3 है। तो ये रेशियो आया। यहाँ पे हमारे पास है कि जितने कैल्शियम कार्बोनेट के अणु होंगे उतने ही क्या होंगे, कैल्शियम के अणु होंगे। तो कैल्शियम की अगर हम बात करें तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 3 इंटू 10 की पावर 23 कैल्शियम परमाणु होंगे। इसी प्रकार कार्बन भी उतने होंगे क्योंकि 1 रेशियो है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो 3 गुने होंगे, इस संख्या से 3 गुना होंगे। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे क्या कि कैल्शियम के परमाणु कितने होंगे, कैल्शियम के परमाणु होंगे 1 गुना, क्योंकि एक ही है, एक अणु के अंदर 1 है और हमारे पास टोटल है इसकी 3 इंटू 10 की पावर 23। ये आंसर आ गया एक। तो दूसरा हमें क्या, कार्बन के परमाणु पता करना है। कार्बन के परमाणु देखिए, कार्बन के यहाँ पे एक अणु के अंदर कितना है, 1। तो इतने अणु में कितने होंगे, क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना है, 1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 23। ये आंसर आ गया। हमारे को फाइनली ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या निकालनी है। देखिए हमारे पास एक अणु के अंदर, अगर हम बात करें एक अणु के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3 परमाणु हैं। तो इतने कैल्शियम कार्बोनेट के अणु में कितने होंगे, क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 23। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अंदर
हमने ये किया कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रत्येक घटक तत्व के कितने परमाणु उपस्थित है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले हमने तो क्या किया, हमने कैलकुलेट क्या किया है, हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया है कि हमारे पास 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कैल्शियम कार्बोनेट के अणु हैं। हमने पता कर लिया कि कितने हैं, 3 × 10⁻23 कैल्शियम कार्बोनेट की अणु हैं। और हमें ये पता है कि एक अणु के अंदर कैल्शियम का कितना है, 1 है। तो इतने कैल्शियम कार्बोनेट अणु में कैल्शियम के कितने परमाणु होंगे, उतने ही होंगे, क्योंकि रेशियो कितना है यहाँ पे कैल्शियम का, 1 है। ओके, दूसरा कार्बन का भी हमारे पास 1 है। हमें ये पता है कि एक कैल्शियम कार्बोनेट अणु में कार्बन का कितना परमाणु, 1 है। तो इतने परमाणु में कितने होंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे हम क्या करेंगे कि एक कैल्शियम कार्बोनेट के अणु के अंदर, एक कैल्शियम कार्बोनेट के अणु के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 3 हैं। तो इतने कैल्शियम कार्बोनेट के अणु में कितने होंगे, एक के अंदर 3 है, तो इतने में कितने होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए हम 4th क्वेश्चन हमारे पास 88 ग्राम CO2 में उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। एक काम कीजिए, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप बना के देखिए। ओके, फिर हम इसको आगे सोल्व करते हैं। ओके, बना लिए होंगे आप बना के देख लिए होंगे। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है कि 88 ग्राम CO2 में हमारे का 88 ग्राम के साथ परमाणु अणु आयन नहीं दे रखा है, CO2 दे रखा है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे को क्या दे रखा है, ये W दे रखा है। क्या दे रखा है, W द्रव्यमान दे रखा है में उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या पूछी गई है। जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हमें ये पता है क्या कि हमारे पास जो CO2 है, एक CO2 अणु के अंदर कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं, 2 है। अगर हम 88 ग्राम CO2 में कितने CO2 का अणु है ये कैलकुलेट कर ले तो हम ये बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे। कैसे, जैसे हमें ये पता है कि एक CO2 अणु के अंदर कितने ऑक्सीजन के परमाणु 2 है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 88 ग्राम CO2 में उपस्थित CO2 अणु की संख्या कैलकुलेट कर लेंगे। उस संख्या को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो सोल्व करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या गिवन है वो लिख देते हैं। गिवन क्या क्या गिवन है, देखिए हमारे पास गिवन है W दिया गया है और वो भी कितना दे रखा है, 88 ग्राम दिया गया है। और हमें एक CO2 पदार्थ दिया गया है। क्या दिया गया है, पदार्थ दिया गया है। क्या दिया गया है, CO2। क्या हम इसका अनुवार कैलकुलेट कर सकते हैं, यस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, मोलिकुलर मास ऑफ CO2 बराबर, इसमें 2 प्रकार के परमाणु हैं। देखिए एक तो कार्बन का परमाणु है, कार्बन के लिए 6 12 होता है, एटॉमिक मास कितना हो गया, 12 हो गया। ऑक्सीजन के लिए 8 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 है। अब देखिए कार्बन की संख्या 1 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12 प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 + 32, फाइनली कितना आएगा, 44 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 निकल के आया कितना, 44 ग्राम। आगे देखिए उपस्थित ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या पूछ रहे हैं, मतलब गिवन डाटा लिख लिए। सेकंड हमारा काम क्या है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या। क्या ज्ञात करना है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी है। एक तो ये संख्या कैलकुलेट, दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है कि 88 ग्राम CO2 में CO2 अणुओं की संख्या कैलकुलेट करना। अणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी है, मतलब क्या कैलकुलेट करना है, N0 कैलकुलेट करना है। जो N0 आएगा उसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए सबसे पहले तो इसको निकाल लेते हैं। तीसरा काम क्या है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं मोल से रिलेटेड। पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास कि मोल बराबर W/M। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कि मोल बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाद्रो संख्या। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर आयतन लीटर के अंदर 22.4।
3 फॉर्मूले हो गए। देखिए हमें W दिया गया है, W कौन से फॉर्मूले में है, पहले फॉर्मूले के अंदर हो। बात क्लियर हो गई होगी। अब बात होती है कि हमारा पदार्थ भी दे रखा था, एम हमने कैलकुलेट कर लिया, इसी फॉर्मूले के अंदर है। नेक्स्ट 88 ग्राम CO2 में CO2 अणु की संख्या कैलकुलेट करना था और N नोट निकालना था। और N नोट किसके अंदर है, सेकेंड फॉर्मूले के अंदर है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक तो पहला फॉर्मूला लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा। N और N इक्वल होगा, अगर N इक्वल है तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, फाइनली हमारा फॉर्मूला बनेगा N नोट अपॉन Na बराबर W अपॉन M। यहाँ से क्या निकालना है हमें, N नोट निकालना है, W अपॉन M इंटू Na। तो देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आ चुका है। इस फॉर्मूले में क्या रखना है, वैल्यू रखनी है। देखिए वैल्यू रखेंगे, W तो कितना दे रखा है, W हमें कितना दे रखा है, 88 ग्राम दे रखा है। M की वैल्यू हमने निकाली है, कितना निकाला है, 44 ग्राम। Na कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। अब हम सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास है N नोट W कितना है, 88 अपॉन और M हमारे पास कितना है, 44 और 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद में की जो संख्या इसको हटा देते हैं। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 1 और 2 का कैंसिल आउट हो गया। तो N नोट कितना मिला अपने को, तो मिल गया है 2 गुना 6 गुना 10 की पावर 23। N नोट कितना आएगा, 12 इंटू 10 की पावर 23। अब देखो N नोट, जो N नोट है हमारे पास ये किसकी है, 88 ग्राम CO2 में CO2 अणुओं की संख्या है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, CO2 अणुवीय। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि 88 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या पूछा है। क्या पूछा है, परमाणु की संख्या। ये हमारे पास क्या निकल के आई, CO2 की अणुओं की संख्या आई है। इस CO2 अणुओं में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या पूछी हुई है। हमें पता है कि एक CO2 अणु के अंदर ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं 1, तो इतने CO2 अणु के अंदर कितने ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे, चूँकि एक CO2 अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसलिए इतने कितने, तो 12 इंटू 10 की पावर 23 CO2 अणुओं में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, N नोट को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, N नोट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। N नोट को 2 से मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि हमें पता है कि एक CO2 के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 है। एक CO2 के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 है। तो इतने CO2 अणु के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, जिस प्रकार से ऐसे बोले कि एक पेन का मूल्य कितना होता है, 5 रुपये, और हमें दे दिया जाए कि 10 पेनों का मूल्य कितना होगा, 50 होगा। तो हमने क्या किया कि 10 को 5 से मल्टीप्लाई किए। इसी प्रकार हमें ये पता है कि एक CO2 अणु के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 है। तो टोटल CO2 अणु के कितने हमारे पास, इतने हैं, 12 इंटू 10 की पावर 23। तो इस संख्या को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जब हम नोट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे वो उसका आंसर आ जाएगा। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 10 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से खर्च करने पर एवोगाड्रो संख्या के बराबर रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, सबसे पहले तो ये समझना है, हमें 10 लाख रुपये दिए गए हैं और 10 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से खर्च करने पर, मतलब है कि हम 1 सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और एवोगाड्रो संख्या के बराबर रुपए खर्च करने में, और हमें कितना रुपए दिया गया है, एवोगाड्रो संख्या के बराबर रुपए दिया गया है। तो उस एवोगाड्रो संख्या के बराबर रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है हमारे पास कुल रुपए हैं, हमारे पास है कुल रुपए।
कुल रुपए किसके बराबर है? एवोग्रादो संख्या के बराबर है। एवोग्रादो संख्या के बराबर है। और एवोग्रादो संख्या कितनी होती है? एवोग्रादो संख्या होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने रुपए। ओके, ये तो हमारे पास क्या है? टोटल रुपए हैं। और हमारे पास टोटल रुपए तो ये है, लेकिन हमारे पास दिया गया 10 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से खर्च किया जा रहा है। मतलब खर्च कितना किया जा रहा है? खर्च किया जा रहा है यहाँ पे 10 लाख रुपए प्रति सेकंड। 10 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से क्या किया जा रहा है? खर्च किया जा रहा है। अब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 10 लाख रुपए प्रति सेकंड। अब हमें क्या करना है कि सेकंड को किस में बदलेंगे? सेकंड, देखिए सेकंड को क्या बहुत ही कम समय है। अगर हम वर्ष में निकाल लें, वर्ष के अंदर निकाल लें, जो हम रुपए खर्च कर रहे हैं 10 लाख प्रति सेकंड, इस सेकंड को हम वर्षों में कन्वर्ट कर ले तो हम ये बता सकते हैं कि एवोगाड्रो संख्या के बराबर रुपए को खर्च करने में कितना समय लगेगा। कैसे? जैसे मान लो कि आपके पास 1000 रुपये हैं। टोटल कितने रुपए? 1000 रुपये हैं। और आप एक साल के अंदर 100 रुपये खर्च करते हैं। या फिर मैं ऐसे कर दूं कि एक साल के अंदर आप 100 रुपये खर्च करते हैं, तो 1000 रुपये को खर्च करने में कितना समय लगेगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास कुल रुपए कितने हैं? 1000 रुपये हैं। और एक साल के अंदर कितने रुपए खर्च करते हैं? 100 रुपये। तो आप कितने रुपए खर्च करोगे? कितने साल के अंदर खर्च कर दोगे इसको 10 साल के अंदर खर्च कर दोगे। ऐसे हमारे पास क्या है कि कुल रुपये तो हमारे पास क्या है? एवोगाड्रो संख्या के बराबर है। और हम खर्च करते हैं 10 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से। अब हमारे पास क्या है? ये सेकंड के हिसाब से है। अब हम इसको किस में बदलेंगे? वर्ष में बदल लेंगे, क्योंकि हम वर्ष के अंदर निकालेंगे। तक ओके, वर्ष के अंदर निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे कि सेकंड को वर्ष में बदलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? सेकंड को सबसे पहले किस में बदलना पड़ेगा? मिनट में। ओके, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लाख रुपए प्रति मिनट। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, इसलिए हम मिनट को सेकंड को मिनट में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिए? 60 से। अब जो हमारे पास जो मिनट है, मिनट को किस में बदलेंगे? घंटे में। हमें बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है। अब मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से गुना कर देंगे इंटू 10 की पावर 6 लाख रुपए प्रति घंटा। अब देखिए, घंटे को भी हम किस में बदलेंगे? दिन के अंदर बदल देंगे। हमें ये पता है एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो घंटे को दिन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 की पावर 6 लाख रुपए प्रति दिन। अब ये देखिए, दिन में बदल चुका। अब दिन को किस में बदलेंगे? वर्ष में बदलेंगे। हमें बता, एक वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, तो दिन को वर्ष में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 की पावर 6 लाख रुपये प्रति वर्ष। अब ये दिन किस में कन्वर्ट हो गए? प्रति वर्ष। इसका मतलब है कि हम इतने रुपए प्रति वर्ष खर्च कर रहे हैं प्रति वर्ष, और हमारे पास टोटल रुपए कितना है? एवोगाड्रो संख्या के बराबर। ओके, तो हम क्या करेंगे? कुल रुपए के अंदर एक वर्ष में कितना खर्च कर रहे हैं उसका भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? तो हम एवोगाड्रो संख्या के बराबर, एवोगाड्रो संख्या के बराबर रुपयों को खर्च करने में समय लगेगा। क्या करेंगे? एवोगाड्रो संख्या को किससे भाग दे देंगे? इस संख्या से भाग दे देंगे। हमारे पास कितना है? हमारे पास है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन कुल रुपए कितना था? एवोगाड्रो संख्या के बराबर। और एक वर्ष में कितना रुपए खर्च करते हैं? इतने। तो हम क्या करेंगे? कुल रुपए में एक वर्ष में जितना खर्च होता है उसका भाग दे देंगे।
365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 10 की पावर 6। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर 10 वर्ष मिलेंगे। तो अवोगाड्रो संख्या के बराबर रुपये को खर्च करने के लिए 2 इंटू 10 की पावर 10 वर्ष लगेंगे, जो कि क्या एक बहुत ज़्यादा वर्ष है। हम तो केवल 60-70 वर्ष ही जीते हैं, 100 साल, लेकिन ये इतने वर्षों तक चलेगा। अवोगाड्रो संख्या के बराबर यदि हमें रुपए मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी बन जाती है। ये क्वेश्चन इसलिए बताया गया कि अवोगाड्रो संख्या क्या है, एक बहुत बड़ी संख्या है। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर मोल से संबंधित और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।